हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें, वीडियो का अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम का आपका ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है उससे पहले आपको बतलाते हैं। देखिए जितने भी इसमें सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन आंसर होगा, जो भी आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो क्वेश्चनों में हम यहाँ पे आपका वीवीआई लगा देंगे। तो जिसमें हम वीवीआई लगाते हैं वो क्वेश्चन को आप लोग निश्चित लिख लीजिए और उसे थोड़ा याद कर लीजिए, जिससे कि आपका बेहतर नंबर आ जाए। ठीक है ना। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। क्या बोला गया, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण किए थे। देखिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखा हो जाएगा 1971 के आम चुनाव में कांग्रेसी गरीबी हटाओ को नारा देकर सरकार में आई, लेकिन 1971 से 72 के बाद सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। मानसून की असफलता के कारण कृषि के पैदावार में कमी आई। बेरोजगार, भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई। इसी कारण बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में छात्र आंदोलन चलाया गया। इसमें देखिए हुआ क्या था, 1971 में जो है वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के लिए खड़ी हुई थी, प्रधानमंत्री वो खड़ी हुई थी। ठीक है। तो 1971 में जब आम चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने क्या दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को अच्छे भोजन मिलेंगे, अच्छे पोशाक मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेंगे, गरीबी महंगाई दूर होगा, गरीबी दूर होगी, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने वादा किया था। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो 2 वर्षों तक ऐसा कोई परिवर्तन हुआ नहीं। 2 वर्षों तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन छेड़ दिया। तो इसी को यही था आपका प्रमुख कारण। ठीक ना। उसमें आपका जो अगला क्वेश्चन ये देखिए, अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ये भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है जो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी मांग थी जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। देखिए चिपका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। चिपका आंदोलन का उद्देश्य था जो अंग्रेज था, अंग्रेज क्या करते थे, जो आपका जो राज्य है उत्तराखंड के राज्यों के जो जंगल थे, जंगलों को काटते थे, वहाँ की लकड़ियों को काट के उसके तस्करी करते थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, पेड़ में चिपक गए, पेड़ को पकड़ के चिपक गए और उनका कहना हुआ कि पहले मुझे काटो, उसके बाद आपको पेड़ को काटना पड़ेगा। और उनका ये भी मानना था कि जहाँ के जंगल है इनका देखभाल जो बाहरी व्यक्ति नहीं करके बल्कि अपने राज्य के यहाँ के जो लोग हैं वो इसका देखभाल करेंगे, तो वो सही ढंग से करेंगे। ये आपका चिपको आंदोलन का ये उद्देश्य था कि जो दूसरे लोग ना करें। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न समूह दलगत राजनीतिक से अलग होकर जब अपने आंदोलन को व्यापक प्रसार हेतु जनता को लामबंद करते हैं तो उसे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। यहाँ तक लिए तो देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए तो आपका 2 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। ठीक है, निम्नलिखित थी। तो देखिए जो कुछ पॉइंट है, जो पॉइंट को इस तरह से लिख लीजिए तो आपका ये सटीक आंसर हो जाएगा। गन्ना और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। नंबर 2 है कृषि उत्पादन के राज्य आवाजाही पर पाबंदी को समाप्त करना। नंबर 3 में है समुच्च दर पर बिजली आपूर्ति करना। नंबर 3 में है किसान के कर्ज को माफ़ करना। नंबर 5 में है पेंशन योजना का प्रबंध करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि सूचना के अधिकार आंदोलन के
मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्या बोला गया, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। सूचना के अधिकार आंदोलन 1990 में राजस्थान की भीम तहसील जिला में हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था। सरकार के क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त करना। नंबर 2 था सरकार की क्रियाकलाप पर नियंत्रण करना। नंबर 3 में है सरकार कर्मचारियों एवं सरकार के कार्यों का सार्वजनिक करना। नंबर 4 में दिया है सत्ता में भागीदारी करना। तो यहाँ तक लिख दो, इसमें आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा दे, देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, बहुत छोटा है और वीवीआई भी है। तो लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में है किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा राजनीतिक दल जनता की समस्या और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम करती है। इसे देखिए दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, राजनीतिक दल जनता देखिए क्या है, क्वेश्चन में है किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी काम करती है। इसके साथ देखिए दूसरे शब्दों में से लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखा जाता है कि जो जनता का समस्या होता है, वो राजनीतिक दल वाले सुनते हैं और उस समस्या को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार से वो सारे कामें करवाते हैं जो जनता की ज़रूरतें थे उसे पूरा करवाते हैं। और जो सरकार का जो नया नियम होता है जो उसे जनता तक पहुँचाते हैं। इससे यह साबित होता है कि राजनीतिक दल और सरकार के बीच राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8 में है दल बदल कानून क्या है। ये देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है। ये भी देखिए वो अक्सर पूछा जाता है। जब कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उसे राजनीतिक दल बदल कहा जाता है। दल बदल को रोकने के लिए 1985 ईस्वी में कानून बनाया गया जिसे दल बदल कानून कहा गया था। क्या होता है जब कोई विधेयक या संसद क्या करते हैं, जब वो जीत जाते हैं अपने चुनाव चिन्ह से, तो जीतने के बाद क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी में जाके मिल जाते हैं। क्या करते हैं, जीतने के बाद दूसरे पार्टी जाके मिल के जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इसे दल बदल कानून कहा जाता है। दल बदल जो कानून है उसे रोकने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए, इस समस्या को रोकने के लिए 1985 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम दिया दल बदल कानून दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत छोटा है, एक लाइन का देखिए आंसर है वैसा राजनीतिक दल जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक ना। उसके क्वेश्चन नंबर 10 में है जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में उत्तर दें। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ, जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। जन संघर्ष, ये देखिए आपका जन संघर्ष लिखा हुआ है, ठीक ना। जन संघर्ष से लोकतंत्र का विकास होता है। यदि सरकार जन साधारण को देखते हुए फैसला नहीं लेती है तो सरकार के खिलाफ जन संघर्ष होता है और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसला लेने के लिए मजबूत किया जाता है। जन संघर्ष सरकार को तानसा होने एवं मनमानी फैसले लेने से रोकती है। जन संघर्ष से जनता में राजनीतिक चेतना आती है। जन संघर्ष से राजनीतिक संगठन का विकास होता है, ठीक ना। तो उसका क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन देखिए 11 में बोला क्या गया है, क्वेश्चन आपका 11 दिया है क्या, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि
बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। ठीक ना, तो ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा लिख लीजिए। 1974 में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाद्य छात्र, ठीक है, खाद्य से क्या हुआ, खाना के लिए क्या कहता है, ठीक है, खाद्यान्न की कमी और कीमत में हुई देखिए क्या है, 1974 में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी और कीमत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते हैं बिहार के छात्रों ने सरकार के आंदोलन सरकार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आपको देखिए ये भी पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यह किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण 1975 में दिल्ली में संसद मार्च का नेतृत्व किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हुए राष्ट्रवादी सत्याग्रह की घोषणा की। इंदिरा गांधी को अपने विरुद्ध षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दल के नेताओं को जेल में डाल दिया। इस आंदोलन के कारण कांग्रेस, क्या बोला गया, इस आंदोलन के कारण कांग्रेस पार्टी को 1977 में बुरी तरह पराजित होना पड़ा और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। इसलिए कह सकते हैं बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र प्राण क्यों कहा जाता है, देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने को नोट कर लीजिए। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। ये प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं और ये दल ही लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक रूप प्रदर्शन करते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की समस्या को सरकार के समक्ष रखते हैं तथा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राजनीतिक दल ही जनता को राजनीतिक प्रदर्शन देते हैं। ये शासन को निरंकुश होने से रोकते हैं। देखिए बोला क्या गया, राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये देखिए इसका दूसरे से हम समझाते हैं, उसे भी आप लिख सकते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि राजनीतिक दल जो क्या करते हैं, लोगों को, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं और वो काम को करवाते हैं। और अगर सरकार को गलती करने लगते हैं तो राजनीतिक दल उसका रोकते हैं और उसे कहते हैं कि अगर आप गलती कीजिएगा, अगर आप निरंकुश होकर शासन कीजिएगा तो आपके जो पद है वो आपको पद से हम हटा देंगे। तो इससे यह साबित होता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी देश के विकास में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक समाज एवं राज्य में एकता एवं राजनीतिक स्थापित का होना आवश्यक है। इन सभी कार्यों में राजनीतिक दल की मुख्य भूमिका होती है। राजनीतिक दल नागरिक को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करती है। राजनीतिक दल राज्य एवं समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। राजनीतिक दल संकट की समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का कार्य। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम राजनीतिक दल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस आधार
पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका जो इस चैप्टर का जो लास्ट आखिरी प्रश्न है वो आखिरी प्रश्न क्या है, इसे थोड़ा देख लीजिए, उसका आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य को बताएं। तो ये दिखा हुआ है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। राजनीतिक दल के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है, तो इसमें हो जाएगा पहला कार्य नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना। इसमें जैसे क्या लिखना है, राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। नंबर 2 जाएगा लोकमत का निर्माण। क्या बोला गया, लोकमत का निर्माण। इसमें जैसे क्या लिखना है, लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियाँ पर लोकमत प्राप्त होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। नंबर 3 में हो जाएगा दलीय कार्य। क्या बोला गया, दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, अपने नीतियां एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करना। तो यहाँ तक अगर लिख देते हो तो इसे आपका जो 2 नंबर में आएगा, ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।